हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, इससे पहले मैं वीडियो में मैं आपको बता दिए थे एक्सरसाइज 8.2 का आपको जो भी क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 का 2, 3 और अगर कुछ बचेगा तो एक्स्ट्रा से रूप से बता देंगे। तो चलता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले कि जब भी आपको मैथ का क्वेश्चंस पर आए, वीडियो पर आए, तो सबसे पहले आप क्या कर लें, पहले आप अपना कॉपी निकाल लें, बुक निकाल लें और पेन निकाल लें। ये दोनों 3 चीज़ के साथ ही आप वीडियो पर आएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी किताब निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखिए क्या है। वैसे मैं भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में है आपको 2 10 स्क्वायर थीटा बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 30 डिग्री। कितना है इसमें, क्या है, बस स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। अब देखता हूँ कि क्या करेंगे इसको। तो 10 30 का मान हमको आता है 1/√3, 1 प्लस 10 30 का मान क्या हो जाता है, आपको इतना हो जाता है। अब 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3। अब इसको हल कीजिए तो 2/√3, अब इसको एलसीएम ले सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3। अब इसको भाग उल्टी गुना कीजिए, तीसरा टर्म ऊपर चला जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 होगा, इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्यों? आपको पता है √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है 3। जब सिंपल 3 आपको 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 √3 है, एक √3 काट दिए। अब कितना बच गया आपको √3/2 बच गया। तो जब ऐसा जो मान होता है तो ये मान किसका होता है, या तो sin 60 का मान होता है ही या cos 30 का मान होता है। तो ऐसा ऑप्शंस में है आपको sin 60 है ये, तो इसके ऑप्शंस कितना नंबर में है, ए नंबर में सही है, जो इसका ये सही है। ठीक है, अब देखता हूँ क्या हो गया कि इसमें क्वेश्चन था 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 का 30 डिग्री था। यहाँ पर 2 लगा दिए, 30 का मान 1/√3 लगा दिए और 1 प्लस 1/√3 पर होल स्क्वायर है, तो इसको गुना कर लिए तो 2/√3 हो गया और इसको 1 इसके साथ आप भिन्न का जोड़ कर लिए तो कितना हो गया 3 प्लस 1/3। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको जोड़ लिए, 2/3 भाग उल्टी गुना कर दिए, तीसरी भाग ऊपर और चौथी भाग नीचे हो गया और इस तरह से काट दिए। इसको काटे तो √3 आ गया। अब √3/2। अब ये ऑप्शन नंबर ए में है जो sin 60 के मान के बराबर है। अब इसी प्रकार चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप इसे क्या कर लेंगे, देख लीजिए, उतार लीजिए, अब वीडियो को होल्ड करके पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं। थैंक यू। मैं दूसरा क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बिल्कुल, अब इसको भी सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए वही मानचट आपको बिल्कुल अब तक याद हो चुका होगा। बाई चांस अभी भी याद नहीं है तो आप मानचट का हेल्प लीजिए और देखिए तो क्या होगा कि ये 10 45 का मान होता है 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और इसमें भी 10 45 का मान 1 ही होता है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 पर स्क्वायर 1 ही होता है और 1 प्लस 1 1 ही होता है। अब 0 1 में 1 घट गया 0 बाई एनीथिंग ट्रू इक्वल टू आल्सो 0। अब ये चीज़ ट्रू क्या है, तो आपने मान चार्ट में देखा होगा कि कई बार 0 आता था, लेकिन यहाँ पर मेरे ऑप्शंस में है कि 10 90 डिग्री, 1 sin 45 या 0। तो 0 जब आ ही रहा है तो हम उसी में टिक कर देंगे कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चूँकि मेरा आ गया। ठीक है, तो ये किसके मान के बराबर है, वैसे मेरा सोल्यूशन था, ये हल हो गया। अब आपके आधार पर जब जिस क्वेश्चन में जितना मान आएगा वो मान कर लेंगे। अब इसी प्रकार चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए बिल्कुल 1 नंबर जैसे हैं, फिर से इसे आप समझ गए हैं तो समझ लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, आप वीडियो को हल करके इसे ब्लॉग को उतार सकते हैं। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको देखिए
यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें ऑप्शंस के आधार पर इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए खुद कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ 4, ठीक है, वो ऑप्शंस के आधार पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर है 2 10 30 डिग्री बाई कितना है 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे और नीचे कुछ है cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। तो इसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मान होगा। तो चलिए पहले हम अपना सॉल्व करते हैं, इसमें क्या आता है रिजल्ट देखता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर 2 है, tan 30 का मान कितना होता है, इतना होता है, और 1 - 10 स्क्वायर 30 तो वही होगा, लेकिन स्क्वायर चढ़ेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर था ना, बिल्कुल स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया। और क्या हो गया कि यहाँ पर 1 है और इसका रूट आउट 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3√3, और यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2/√3 इसका भाग उल्टी गुना, यहाँ पर एक लाइन जंपिंग, यहाँ पर तीसरा भाग को ऊपर चले गए और जो 3 में 2 घट के 2 बच गए, तो 2 कट गया। और वही बात फिर से एक बार जो पहले काटे थे हम, यानी कि √3 को अगर 3 से काटेंगे तो √3 बचता है। फिर से एक बार देख लीजिए ऐसा क्यों, क्योंकि √3 × 3 = 3। यहाँ पर मेरा सिंगल 3 है, तो सिंगल 3 कहने का मतलब इसके पास 2 √3 है, तो 2 √3 में से 1 √3 काट दे तो बचेगा 1 √3, इसलिए क्या हो गया √3 हो गया। अब √3 किसका मान होता है, तो √3 हो जाता है tan 60 का मान या cot 30 का मान, tan 60 का मान या cot 30 का मान। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने मिलता है कि tan 60 है, tan 60 किस में है, ऑप्शन सी में है, जो ये मेरा tan 60 डिग्री का मान है। अब यहीं तक राइट आंसर है, ये मैंने बस लिख दी। तो ठीक है, ये बड़ी इजी गोइंग आसान क्वेश्चन था, आपको इसे सॉल्व करना और देखना समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये 2 नंबर का ये सारे क्वेश्चन थे। बाई चांस आपको कोनो बात समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा वीडियो को आप दोबारा देख लेंगे, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स आपको विद्यार्थी अक्सर बोझ बना लेते हैं कि मैथमेटिक्स भारी है, मैथमेटिक्स भारी है, बट है कहाँ भारी। आप सोच कर देखिए, साइंस का कोई क्वेश्चन याद कीजिएगा तो शायद आपको रटने पड़ेंगे, शायद सोशल साइंस का कोई क्वेश्चन याद कीजिएगा तो शायद रटने पड़ेंगे, लेकिन क्या होगा, इसका जो कोई सॉल्व का सोल्यूशन के पास आते हैं तो इसको हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए कि आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 3 है। तो 3 में क्या है, देखिए लिखा है कि tan a + b = √3, यही है। तो और बाद में लिखा हुआ कि जहाँ पर a और b का मान क्या है, a और b का मान है ये 0 डिग्री से बड़ा है और क्या है 90 डिग्री से छोटा है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये बराबर या बड़ा से छोटा है। तो अब देखते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के पास आप आएंगे तो यहाँ पर तुरंत यहाँ पर लिखेंगे कि जो tan इतना डिग्री है तो किसके मान के बराबर है, तो tan a + b ये tan 60 डिग्री। तुरंत आपको अगला क्वेश्चन में सॉल्व किए, √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है। और क्या है कि इसमें tan आपको कट जाएंगे बट यहाँ पर शो नहीं करेंगे, तो जब tan यहाँ पर खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, a + b बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा tan 60 डिग्री बचेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान जाता है। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, देखिए कि अगला पार्ट है क्या, यदि tan a - b = 1/√3 हो, ठीक है, और जहाँ पर a + b का मान इतना दिया हुआ है, आप इसको नोटेशन बेसिस करिए। अब क्या हो गया, tan a - b का फिर से वही रूल्स, क्या रूल्स, tan a - b में ये tan e किसका मान है, ये मान है tan 30 डिग्री का। अब दोनों तरफ जब मेरा tan आ गया तो फिर से मैं tan को काट सकता हूँ, तो tan काट दें तो क्या बच जाएगा मेरे पास, a - b बचेगा, इधर कितना बचेगा 30 बचेगा। अब क्या हो गया कि इसको भी समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब इस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और निश्चित रूप पर कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। तो देखिए क्या मान आता है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को
जोड़ने पर, अर्थात दोनों को अलग अलग पक्षों के जोड़ने पर। समीकरण 1 क्या है, तो ये a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ने का मतलब होता है, आप अगर लीनियर इक्वेशन इंट्रो वेरिएबल पढ़ चुके हैं, आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो बड़ी आसान बात है। अगर नहीं है तो मैं बहुत जल्द में आपको लीनियर इक्वेशन इंट्रो वेरिएबल मैं उसको बताऊंगा, और किसी एक्स और वाई के दो वेरिएबल का कैसे मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो बस इसी हिसाब से कम इतना जानिए कि इसमें प्लस में माइनस घट के 0 हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो कितना हो गया 2 ये हो गया। इधर 60 प्लस 30 बराबर 90 हो गया, इसलिए ए का मान कितना हो गया 90/2 बराबर 45 डिग्री। ए का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। इस मान को समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, बी का मान निकल जाएगा। तो चलता हूँ, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो a प्लस बी का मान कितना 60 डिग्री। इस a की जगह पर हम क्या रखना है 45 डिग्री है ना, तो चलिए 45 डिग्री रख दिए। अब क्या करेंगे, b को बाईं तरफ रहने दीजिए, उसको साइड चेंज कर दीजिए। वैसे हम बोलते हैं पक्ष अंतरण में चिन्ह परिवर्तन, अर्थात जोड़ घटा में घटा जोड़ में। यहाँ पर 45 उधर चला गया तो माइनस हो गया, तो कितना हो गया 60 में 45 घट जाएंगे 15। ठीक है, ये बी का मान हो गया। अतः आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर आपको 15 डिग्री। यहाँ पर क्या हो गया कि जब ये बात सत्य है या नहीं, तो जैसे देखिए a प्लस बी 60 है, तो देखिए 45 और 15 60 होता है ना, बिल्कुल। समीकरण 2 में क्या बोला, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, देखिए 45 में अगर 15 घटा दें 30 डिग्री, यानी कि इसको हम इस बात से इक्वेशन के मान से इसको हम जांच कर सकते हैं कि मेरा सही है या गलत। अब हम क्या करेंगे कि आपको जो हमने बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं या नहीं, तो आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं टाइम लगाता हूँ, बस थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे। ये जो समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं, तो क्या हमको तो कोनो चीज़ जोड़ने आता ही है, जैसे कि 5 + 5 10 होता है, 6 + 4 10 होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये जो जोड़ने का मतलब है कि प्रत्येक अलग अलग पक्षों को जोड़ना। तो चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपका सॉल्व हो गया, इसमें कोई बात नहीं बचे। लेकिन आपको मैं अलग अलग प्रत्येक पक्षों को मैं जोड़ के बताता हूँ कितना पूर्ण पाता है कि नहीं। तो ये जो हमने बोले समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इसका मतलब क्या, समीकरण के बाएं पक्ष को बाएं से, दाएं पक्ष को दाएं से। तो अगर थोड़ा सा फिर से और उसमें भी रफ ले लेता हूँ कि अगर 50 और 60 को जोड़ना पड़ता हम ऐसे ही लिखते और 110 हो जाता। यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, 1 में बाएं तरफ b है और इसका क्या है दाएं तरफ, इसका भी a माइनस बी है। समीकरण 1 का दाएं क्या है, समीकरण 1 का दाएं 60 है, इसका क्या है समीकरण 30 है। अब देखिए b में b घट गया तो इसको काट सकता हूँ इस तरह से, एक ठोए कितना ठोए 2 ये हो गया। ठीक है, और इसको कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए a का मान कितना हो गया 90/2 बराबर 45 डिग्री। अब इसको भी अगर चाहे तो यहाँ पर समीकरण 1 2 से हल करने के बाद आप चाहे तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना सही है और कोई गलत नहीं है। फिर इस मान को जैसे हमने समीकरण 1 में रखा था फिर से रख दीजिए तो ही मान आ जाएगा। यानी कि जिसको इस ए मेथड से भी सॉल्व करना जो नहीं सीखा है उनके लिए आप यहाँ से कीजिएगा, आपके लिए जीरो ही है। माय डियर्स, इस प्रकार से ये चैप्टर बिल्कुल खत्म ही हो रहा है। इसमें थोड़ा कुछ और नीचे ऑब्जेक्टिव मार्क्स दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा आगे चलकर समझेंगे। ठीक है, जो थीटा के मान के आधार पर थीटा का मान वृद्धि होने से बढ़ता है घटता है क्या होता है, बस इतना ही चीज़ है। आप इसे बिल्कुल समझिए, मैथ को बोझ नहीं बनिए, मैथ बोझ नहीं है, मैथ को सिर्फ समझना पड़ता है। आपको मैं समझाने के लिए ही हूँ, और आपको जो भी समझने में कठिनाई होंगी आप ज़रूर कमेंट्स में कहिए, और मैं आपको हर समस्या का जरूर सॉल्यूशन कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपकी बात हम तक पहुँचेंगी तब। ठीक है, फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर आता हूँ जो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन हो गया, देखिए एक तो क्वेश्चन है, इसे क्या है, क्वेश्चन है 3 tan थीटा बराबर 4 हो
तो क्या करें, तो है आपको, तो है 4 कोस साइन थीटा, 4 कोस माइनस साइन थीटा बाई क्या है उसके बाद आगे 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। एक क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। वैसे एक बार मैं भी मिला लेता हूँ। 3 टेन थीटा बराबर 4 है बिल्कुल। उसके बाद 4 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या करेंगे, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा सभी एग्जामों में पूछा जाता है। कोई भी बड़े से बड़े का कंपटीशन एग्जाम होगा तो भी उसमें आता है। चाहे आपको क्या हो गया कि आपको सिलेबस में देखिए, आप क्वेश्चन बैंक का उपयोग कीजिए, क्वेश्चन बैंक का उपयोग कीजिए तो आपको क्या हो जाता है, उसमें आपको यह क्वेश्चन आता है। अब क्या हो गया कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने क्या जानता है, क्या देखा है कि आप इससे पहले हमको क्या जानते थे, जब यहाँ पर जब क्वेश्चन लिखा हो तो उसको सॉल्यूशन लिखना चाहिए, है ना। तो जब क्वेश्चन लिखा हो तब को सॉल्यूशन लिखना चाहिए, हल है लिखिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है कि 3 टेन थीटा बराबर 4 है। इसके लिए थोड़ा यहाँ पर रफ की ज़रूरत है। लिख लीजिए कि बाई चांस अगर यहाँ पर 4x माइनस 12 होता प्लस, अच्छा यही है, बराबर ऐसा होता तो हम क्या करते, तो इसको क्या कर लेते, ही कर लेते कि x बराबर 12/4 कर देते हैं, इसको पहाड़ा काट लेते हैं, जो जिस अब से लग जाता कट जाता ना। यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर 3 टेन थीटा है तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा और कितना हो जाएगा 4/3। लेकिन हम जानते हैं ना क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b, यानी कि ये 4 है किसका मान, p बराबर 4 है, b का मान 3 है। देन h बराबर वाट, पहले h का मान निकालेंगे हम। जब h का मान निकालेंगे तो बिल्कुल वीडियो नंबर 1 डे 1 के नाम से वीडियो अपलोड है, देखेंगे कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये सूत्र बताया गया था कि जब p बराबर pb में से कोनो एक तो निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। p का मान कितना है 4 है, आपको b का मान कितना है 3 है, इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, इसका जोड़ करेंगे तो 25, इसका रूट आउट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब इस 5 ठो का मान ठो को हम साइन और कोस में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट ही बनाते हैं और साइन थीटा का मान निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है। निकालिए, चाहे उसको क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में करता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर नाउ या अब, क्या लिखेंगे, नाउ या अब। अब क्या है 4 cos थीटा बाई 2 cos थीटा, यहाँ पर माइनस है, साइन थीटा, यही चीज़ है, मैंने इसको सिर्फ उतार लिए। अब इसका मान रखेंगे। cos थीटा का मान क्या होता है, b/h। तो b/h एक बार सूत्र लिखिए, चाहे आप नहीं भी लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। आप लिखिए तो भी चलेगा, नहीं लिखिए तो भी चलेगा। अब यहाँ पर प्लस है p/h। आप अगर लिख देते हैं तो आपको प्रारंभिक दौर में आपको कम एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सुविधा होगा। तो चलिए क्या है 4 इंटू b का मान, b का मान 3 है, h का मान 5 है। उसी प्रकार साइन थीटा का मान p/h, p का मान कितना है मेरा, p का मान 4 है, b का मान 5 है, इसको लिख दिए। अब बाजी इसके आगे b का मान कितना है, b का मान फिर से देख लीजिए, b का मान 3 है, h का मान 5 है, इस बार साइन है तो ये भी क्या है आपको p का मान 4 है और b का मान 5 है। अब इसको ऊपर का ऊपर से गुना भाग कर लेंगे, जो कुछ होगा तो कितना हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5, इसके साथ टोटल क्या बटे देंगे और ये भी लेंगे 5, ये 15 हो जाता, सॉरी ये 6/5 प्लस 4/5। अब इसको हमको क्या करना है, एलसीएम करना वगैरह चाहिए तो बिल्कुल कीजिए विदाउट एनी हेजिटेट। ये 5 होगा और इसमें क्या करेंगे 12 में 4, यहाँ पर 6 प्लस 4/5,
अब क्या करेंगे, तीसरी लाइन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से चालू किया था हम, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ये आंसर का अंग नहीं, यहाँ से है, यहाँ से सोल्यूशन है, यहाँ से इसका हल है, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से आगे बढ़ाएं, यहाँ पर फिर से एक स्टेप हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसको इसके साथ काट दिए, अब कितना स्टेप बचा, 2 लाइन बचा, 2 लाइन को यहीं पर लिख देता हूँ। 8 12 में 4 घटेंगे 8 एंड 6 + 4 हो जाएगा 10। इसको अगर काट दें तो कितना हो जाएगा, 4/5 बराबर 5। हालांकि एक तरह से एक लाइन में नहीं लिखना चाहिए, आप यहाँ पर आगे आ सकते हैं, आगे आने पर क्या लिख देंगे, 8/10 कटने पर 4 5 बराबर यानी कि 4/5, यानी आप ऐसे लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हो गया, 3 लाइन यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ा, आप इसको देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन क्या करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स कि जब उसे तो एनसीईआरटी बुक में है नहीं, आज भी आप देख लीजिए, बुक देख लीजिए कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन है नहीं, और क्वेश्चन जाके सॉल्व करता तो है नहीं, ऊपर से के बोझ बना कर आ जाता है कि कैसे बनेंगे, क्या होंगे, लेकिन है कितना भारी, आप भी अगर देख रहे हैं तो समझ भी लीजिए कि कितना बड़ा है, कितना भारी है। तो ठीक है, इस तरह से मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप इसे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 2 क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और ये 16 कोट ए बराबर 12 हो तो sin a प्लस कोस ए बटे sin a माइनस कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। बस ये 2 क्वेश्चन हैं, आप इससे कोशिश कीजिएगा। उसके बाद क्या होंगे कि बाई चांस सबसे ना बने तो भी हमको बताएंगे, और आसान है, आप इसे सोचेंगे नहीं कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। और बाई चांस नहीं बनता है तो आप उसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसमें क्या किया गया। आप साइन को उसका पहले मान ज्ञात कर लीजिएगा, जो तीसरा पार्ट है उसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसको फिर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका SW जा रहा है, और इसका आंसर भी हमें ज़रूर आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में फिर आते हैं, मिलते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएंगे, इसके टोटल वीडियो को देखेंगे, एक बार नहीं तो 2 बार देखेंगे, और जहाँ पर भी कुछ हेजिटेट होंगे बिल्कुल रेगुलरली चलते ही रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।